तो स्वागत है जी आपका सिडनी से। हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। पारस महामरे जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, बॉलिंग कोच, और कई दिलचस्प सवाल उनसे हुए क्योंकि सुशांत भाई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज़्यादा सवाल अगर कहीं थे तो वो हमारी गेंदबाजी पर थे, डेथ ओवर्स खास तौर पर। लेकिन बीते मैच के बाद जो कुछ हमने देखा कि हार्दिक पांड्या को लेकर के थोड़े से सवाल उठे, रविचंद्रन अश्विन और यूजी चहल में से किसको चुना जाएगा उसको लेकर के भी एक जवाब आया है, प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसको लेकर के भी बात हुई है, और बॉलर्स को क्रेडिट भी मिलना चाहिए। जो मुझे भी लगा कि हाँ यार ठीक है, विराट कोहली ने जो किया वो तो मतलब अतुलनीय, अविश्वसनीय हो गया, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई थी उस मैच में। बिल्कुल डेफिनेटली। पहले तो ये बता दे भाई, बिल्कुल एससीजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ही खड़ी है स्पोर्ट्स यारी की टीम, और पारस मामरे जैसे रोहित ने बताया शुरू से एक एक करके सारे पॉइंट्स पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो था, पिछले लाइव में भी हमने आपको बोला था कि आई वाज आल्सो नॉट कंफर्टेबल, रोहित वाज आल्सो नॉट कंफर्टेबल, और बहुत सारे दर्शक कंफर्टेबल नहीं थे हार्दिक पांड्या को लेकर। वो थोड़ा सा एंड में लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं या क्रैम्प्स उनके हो रहे, कुछ हो रहा है। आज वो क्लैरिटी मिल गई कि हार्दिक पांड्या इज एब्सोल्युटली फाइन। ना ही ये सिर्फ बोला है पारस मामरा ने कि हार्दिक पांड्या इज एब्सोल्युटली फाइन। कल हम ये भी बात कर रहे थे कि शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा। वो बोल रहे थे ना कि भाई उनकी बॉडी को देख कर ही उनको संभाल कर जो मैच इंपॉर्टेंट खिलाना है वही खिलाए। बट पारस मामरे ने क्लियर करा है कि हार्दिक पांड्या हर मैच खेलना चाहते हैं। तो वो हर मैच खेलना चाहते हैं, यही बताता है कि भाई नेदरलैंड्स हो या जिम्बाब्वे हो, हार्दिक इज रेडी फॉर ईच मैच। बॉडी भी साथ दे रही है अभी, टचवुड, भगवान करे बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, और ठीक ही रहेंगे, अभी तो बढ़िया ही रहेंगे। तो वो क्लैरिटी मिल गई है। हार्दिक पांड्या के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, जो सेकंड सवाल था और जो आपने सवाल किया, स्पोर्ट्स यारी ने जो सवाल किया, ये था कि भैया यूजी और अश्विन को क्या अश्विन को एक एज मिलता है बैटिंग का, जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यूजी बॉल से तो बहुत ज़बरदस्त करते आ रहे हैं, बट अश्विन क्या ये बाजी मार रहे हैं कि प्लेइंग 11 में यूजी का मुश्किल हो जाता है? इसके बारे में क्या जवाब दिया? तो मेरा सवाल उनसे यही था कि मैचअप्स के लिहाज से डिस्कस किया गया है दोनों के लिए, या फिर ये भी तय किया जा रहा है कि बल्लेबाजी से अगर आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलता है किसी गेंदबाज के द्वारा तो फिर आप उसे तरजीह देंगे, उसे प्रायोरिटी देंगे, उसे इंपॉर्टेंस देंगे। तो उनके जवाब से यही समझ में आया कि अश्विन इस वक्त पे थोड़े से ऊपर है। अगर आपको ये लगा कि अश्विन को एज है यूजी के ऊपर, अश्विन को है, क्यों? लेकिन आपको ऐसा लगा बैटिंग की वजह से? बैटिंग की वजह से भी। दूसरी बात, जो प्लस पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने इनिंग्स खेली, जैसा आज उन्होंने भी बताया, पारस मामरे ने भी बताया कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। व्हेन अश्विन वाज गोइंग टू बैट, उनको कुछ नहीं बोलना पड़ा कि आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, और अश्विन ने कितनी मैच्योरिटी के साथ, कितना मैच्योरली उसको हैंडल किया उस पूरी की पूरी सिचुएशन को। इस पर कल रात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वाइड को वाइड जाने दिया, दूसरी बॉल पर जब मारना था तो मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया। बहुत सेंसिबल बैटिंग थी। कोई और होता दिक्कत आपको होती, शायद आपके सवाल ज्यादा होते, जवाब कम होते। उस लिहाज से मुझे लगता है, प्लस अश्विन के साथ एज अ बॉलर रोहित शर्मा जितने परसिस्ट करते आए हैं कि भाई इसको खिलाऊंगा, इसको चाहिए, ये चाहिए टीम में। वो दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले जब दक्षिण अफ्रीका की टीम यहाँ आ रखी थी आईपीएल के बाद। उसके बाद हम इंग्लैंड गए, वो वहां भी नहीं गए, तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं थे। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा का विश्वास, आज जो बातें हुई हैं, प्लस उनका बल्लेबाजी से आपको एडवांटेज देना, मुझे लगता है। और फिर देखिए, मैचअप्स की बात आ ही गई कहीं ना कहीं कि मैचअप्स भी देखे जाएंगे, तो मैचअप्स जहां देखे जाएंगे। और फिर एक पीटीआई से भी ये सवाल किया गया, उन्होंने भी ये सवाल किया कि भाई कौन सी वो कंडीशंस होंगी जहां आप चहल को खेलता हुआ देखते हैं। तो उस पर भी उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसमें आप बोलो हाँ यार अच्छा, ऐसी सिचुएशन, ऐसे प्लेयर्स, ऐसी कंडीशन होगी तो यूजी चहल खेलेंगे। मुझे एक चीज बस ये लगी कि आई थिंक पारस मामले ने थोड़ा सा, पता नहीं अंडरस्टेट किया या क्या किया, बट आई थिंक चहल डेफिनेटली, बट क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो बोलेंगे नहीं वो तो मैच विनर है हमारे, डेफिनेटली खेलेंगे। ऐसा जवाब उनकी तरफ से तो नहीं आया जो हमको लिखा। अश्विन को यस उन्होंने बैक जरूर करा, विच इज गुड। कोई ये रोहित शर्मा की कप्तानी का एक दूसरा पहलू निकल कर आ रहा है जिसमें वो मैचअप्स पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हमने रोहित शर्मा को बहुत इंस्टिंक्टिव कैप्टन देखा था, क्या हो रहा है हाल फिलहाल में वो देखते थे। वो इस चीज पे बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, सामने वाला खब्बा है तो मेरे पास ये गेंदबाज हो, सामने वाला सीधा खेल रहा है तो मेरे पास ये गेंदबाज हो। उन्होंने बार बार अपने गेंदबाजों पर, अपने बेस्ट बॉलर्स पे बिलीव किया है और उनसे बेस्ट निकाला। और यूजी तो हमेशा सबसे पहला नाम था स्कीम ऑफ थिंग्स में। पिछले वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, इस टाइम तो। और यहाँ पर जहाँ पे भी मैंने देखा है यार, अगर आप पर्थ में देख लो, ब्रिस्बेन में देख लो, लगातार अच्छी ही बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। इवन वार्म अप मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था उसमें भी विकेट निकाली थी, एक डीके ने मिस कर दिया, वरना 2 विकेट होती। बट एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी पारस मामले की, जब उनसे पूछा गया कि अश्विन, अब इसीलिए अश्विन की तारीफ इतनी ज्यादा है और अब उनको ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या, मुझे नहीं लगता कि वो ड्रॉप होंगे जिस तरीके से। फील्डिंग वाला पहलू है, फील्डिंग का पहलू जरूर
ज़रूर है, फील्डिंग का पहलू ज़रूर है, बट उन्होंने ये पूछा था, एक सवाल उनसे किया गया कि भाई अश्विन जब बैटिंग के लिए जा रहे थे तो क्या उनको कुछ प्लान बताया गया था? आप ये देखिए कि एक बॉल बची थी भाई, वाइड ना होती तो एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और वॉक इन कर रहे हैं अश्विन, और डीके ने भी उनको धन्यवाद करा कि भाई तुमने बचा लिया, है ना, वो सही में, थैंक यू फॉर सेविंग मी, सही में बचा लिया। तो अश्विन जब अंदर जा रहे थे, क्या भाई आपने उनको कोई प्लान बताया? तो उन्होंने बताया भाई वो हमें प्लान बताते हैं, हम उनको प्लान नहीं बताते। इससे पता चलता है कॉन्फिडेंस ऑफ द मैन कि कितने कॉन्फिडेंट थे रविचंद्रन अश्विन उस दिन, इतने प्रेशर सिचुएशन में जहां एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे। पहले तो उन्होंने वही टांग हल्की सी इधर पहले लेग्स पे खड़े थे, थोड़ा सा आगे वो वाइड हो गई, और सेकंड वाली में आराम से उनको पता था बॉल कहां आने वाली है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, नर्व्स ऑफ स्टील। तो आई थिंक इसीलिए अश्विन को आज पारस मामले ने कम से कम ये बोला है कि ही हैज द एज। इतने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बोला, बट लगा यही, आपको भी यही लगा ना? उनकी बातों से यही लगा। अब आप शायद अश्विन चहल को वहां खेलते हुए देखें जहां राइट हैंडर्स आपके पास ज्यादा है, क्योंकि लेफ्टी जहां ज्यादा होंगे उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि आप रविचंद्रन अश्विन को वहां पे इंपॉर्टेंस रोहित, यहाँ पर अर्शदीप सिंह के बारे में स्पेसिफिकली सवाल किया गया, जो बनता भी था, और ये भी बोला गया कि बॉलर्स को क्रेडिट, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली बॉलर्स को क्रेडिट तो है, लेकिन अर्शदीप सिंह की ग्रोथ इतनी यंग एज में, कैच ड्रॉप होने के बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ा हमने देखा कि प्रोपेगेंडा भी चला, और उसके पीछे क्या क्या हाथ था वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा प्रोपेगेंडा भी चला अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट। बट यहाँ पर आकर बाबर आजम को पहली बॉल पे आउट करना, रिजवान का आउट करना, आसिफ अली को तो बॉल समझ ही नहीं आई, वो तो बचने के लिए गए, इतनी तेज शार्प बाउंसर बॉडी पे गई। वो आसिफ अली जो यहाँ पे माना जाता था भाई एक दिन में पता नहीं 100-150 छक्के, पता नहीं कितने छक्के मारते हैं, उनको बॉल नजर ही नहीं आई, वो बचने के लिए गए और कैच आउट उनको होते हैं वहाँ पे, 3 विकेट अर्शदीप सिंह निकालते हैं। तो उनके लिए भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला कि यार उनकी ग्रोथ फिनोमिनल तरीके से होती है। अर्शदीप के बारे में पारस ने काफी लंबा बोला। अर्शदीप के बारे में खासतौर पर जिस तरीके से हम भी लगातार स्पोर्ट्स शहरी में जब स्टूडियो में रहते थे, चाहे राहुल द्रविड़ ने बात की हो, भुवनेश्वर कुमार ने बात की हो, कि भाई इतना मैच्योरली किसी को सिचुएशंस को हैंडल करते हुए नहीं देखा है इतने कम एक्सपीरियंस के साथ। और सेम बात आज पारस मामरे ने भी जिस तरीके से कही कि उसके साथ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती कि चीज़ें क्या करनी है, कहाँ करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ मैं रिपीटेटिवली सुन रहा हूँ अर्शदीप के बारे में कि उसको पता है उसको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम मैदान पे होता हुआ नहीं देख रहे हैं, सचमुच में अर्शदीप को ये पता है कि कब आकर क्या करना है। तो आई थिंक वो मतलब आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लूँ मैं, कि आज से 6 महीने पहले आप मुझसे पूछते कि अर्शदीप इस स्क्वाड में होंगे या सुशांत में, मैं आपसे पूछता, हम बोलते यार क्या बात कर रहे हो, कहाँ से आएंगे, मतलब क्या आईपीएल तो पिछला भी उनका बढ़िया गया था, ये भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो पर्पल कैप लेकर आ गए, जैसे हर्षल पटेल का आईपीएल गया था। हर्षल पटेल टीम का हिस्सा है लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं है। वो हो ही गया था क्लियर कि अर्शदीप ने खेलना ही खेलना है, और आई थिंक बुमराह की कमी आपको महसूस नहीं होनी थी पाकिस्तान वाले गेम में। और ऊपर से विकेट, जो हमारा सबसे बड़ा मसला था कि पावर प्ले में विकेट कौन लेगा, अर्शदीप सिंह ने पावर प्ले में विकेट ही नहीं ली, मैच ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था जब बाबर और रिजवान दोनों को आउट। लेकिन उसमें हमें भुवी का मेडन ओवर भी, मतलब एक वाइड आ गई रोहित, ये इसीलिए सिर्फ भुवी का ही नहीं, आप भुवी तो डेफिनेटली पहला ओवर जो उन्होंने डाला, हवा ही नहीं लगी थी रिजवान को, हाथ पे भी लगी थी, आपको याद है कि काफी देर मैच रुक गया था, हाथ पे काफी तेज मार दिया था। उसके बाद भुवी का ओवर, आप अर्शदीप के ओवर देखें, हार्दिक पांड्या 3 विकेट जो लिए बहुत क्रूशल थी। मैं उसी पे आ रहा था। आज जब उनसे पूछा गया कि बैलेंस के लिहाज से बताइए, उन्होंने सचमुच में जब वो कहा कि भाई 35 पर 4 हो, आप 6 ओवर खत्म हो चुके हैं, उनका विराट कोहली के साथ खड़े रहना, और 2 इतने एक्सपीरियंस, विराट का एक्सपीरियंस तो चलो कहाँ है हमें पता है, 100 T20 हर फॉर्मेट में 100 मैचेस, लेकिन हार्दिक पांड्या के अनुभव की जो आज बात की पारस मामरे ने, कि उनका वहाँ रहना और वो 100 रन की साझेदारी और उसके बाद वो टाइमली 2 छक्के आना, वो सारी की सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हार्दिक द बॉलर के बारे में कम बात, बार यही बोला कि मैच्योरिटी जो हार्दिक पांड्या ने दिखाई, जिस तरीके से काम रहे, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को रीड करा उस दिन, ये था ना भाई कि चलो रन तो बहुत ज्यादा थे, बट उन्होंने ये बोला कि डीप लेके जाना है, विकेट नहीं फेंकनी है। ये हार्दिक पांड्या में जो चेंज आया है इस लास्ट आईपीएल को आपने देखा है, और जब उनको कप्तानी मिली, और इस बार भी आपने वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान वाले गेम में देखा, चिप्स वर डाउन। विराट कोहली ने बहुत ऐसे मैच निकाले, बट हार्दिक पांड्या के लिए दिस वाज न्यू टेरिटरी, एंड हिज स्टाइल ऑफ प्ले वाज कंप्लीटली डिफरेंट। भाई नहीं लग रहा रन तो उन्होंने ये नहीं कहा कि विकेट फेंक के चले गए। यही पारस मामले ने आज समझाया भी आपको। बॉलिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा बोला कि भैया बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। शमी भाई पे भी बात हुई। अब देखिए, हमने बात करी भुवी की, हमने बात करी अर्शदीप की, हमने बात करी हार्दिक की, यूजी की बात करी, अश्विन की बात करी। शमी भाई पे जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं शमी से, कि स्पीड उनकी, स्पीड 11th आवर पे आए थे, स्पीड उनकी 140 किलोमीटर थी, तो क्या आप स्पीड पे फोकस करते हैं कि आप लाइन लेंथ पे फोकस करते हैं? कहते भाई मैं तो फिटनेस पे फोकस करता हूँ कि फिट रहे वो। और बाकी उन्होंने ये बोला कि शमी को, और जो कि भाई जग जाहिर बात है कि उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ्तिकार अहमद, आई थिंक मैच चेंज करने वाली पारी उस दिन
खेल भी गए थे ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ, क्योंकि 160 उन्होंने ही सही पहुंचाया। बात है। प्लस अगर वो और खेल जाते 2-3 ओवर तो ये 160 नहीं 180 होता, जो आपको फिर आपको पता है कि नहीं आपके बनता फिर, मुश्किल हो रीच के जाता। बाहर हो सकता था। Exactly. तो वहां पे शमी भाई ने जो इफ्तिकार अहमद को आउट करा और जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक पारस मामले ने ये बोला कि भाई कॉन्फिडेंट हैं, शमी भाई भी बिल्कुल अनुभवी ठीक है। इतने हैं, बिल्कुल, पिछले experience। 2015 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पर भी मेरे ख्याल से 4 विकेट निकाले थे उन्होंने, एडिलेड में मैच बदल दिया था। तो आपको शमी को ना यहाँ पर आकर ये बताने की जरूरत है कि कौन सी लेंथ मारनी है, ना आपको ये बताने की जरूरत है कि भाई ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ की विकेट में पेस मिलता है आपको। और कई बार गेंदबाज हम देखते हैं कि उस बहाव में बह जाते हैं कि यार ये तो तेज पड़ रहा है, मजा आएगा, आगे फेंकता हूँ। और तो शमी के साथ आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, उनको पता है कि कहाँ पर मारनी है गेंद। और उन्होंने आते ही पहले ही ओवर से, ठीक है एक आध ओवर थोड़ा सा महंगा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो मोहम्मद शमी की बॉलिंग वाज इसको आउटस्टैंडिंग। रोहित आप इस तरीके से देखें ना, जब बहुत ज़्यादा हुआ हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गया, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गया, मैं 1 महीने से पाकिस्तानी दोस्तों को ये समझा रहा था कि भाई ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी वापस आए और उसी तरीके से वो विकेट्स ले जाए, उसको टाइम लगेगा, उसको मैच में खेलना पड़ेगा। गेम टाइम ही होता है, नेट्स में जितना मर्जी कर लो, वार्म अप में जितना मर्जी कर लो। वो आपको दिखा कि शाहीन शाह अफरीदी इतने पैने नहीं दिखे, बल्कि अटैक जो विराट कोहली ने खोला पहले शाहीन शाह अफरीदी को ही मारा, बड़े क्लासिक चौके मारे 3। उसी तरीके से आप शमी भाई को अगर कंपेयर करें, उनके पास भी गेम टाइम नहीं था, वो भी इंजरी के थ्रू एक ही ओवर तो करा रहे थे, कोरोना से आ रहे थे, एक वो भी वार्म अप मैच में किया ना यार, और वो 20वां ओवर किया। तो रोहित ने भी बोला कि भाई उनको दूसरा वार्म अप मैच में 4 ओवर कराने थे जो नहीं करा पाए। सीधा इंडिया पाकिस्तान गेम में उतरना, कोरोना के भयंकर उसके बाद मार के बाद, और उसके बाद पहले भी इंजरी जो उनकी हुई, वो काफी टाइम से तो खेल ही नहीं रहे थे। प्लस यार आपके तो वर्ल्ड कप 11 में थे ही नहीं ना, वो 11 क्या 15 में नहीं थे वो। लास्ट मोमेंट पे आना और इस तरीके की बॉलिंग करना, आई थिंक बहुत ज्यादा ना, इसीलिए मैंने बोला था सारे सितारे हमारे तरफ आए हैं। कुछ समीकरण ऐसे बने हैं कि बिल्कुल बने हैं कि भाई अब आपको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि शमी भाई भी लास्ट मोमेंट पे आ गए, हर्षदीप भी ठीक, भुवी ने बड़ी अच्छी बॉल डाल दी, अश्विन को आपने देख लिया बैट से उन्होंने कर दिया, हार्दिक का तो फॉर्म अनबिलीवेबल लगा हुआ है। बट गोइंग फॉरवर्ड नजरें किस पे रहेंगी? बॉलिंग ने तो कर दिया इस मैच में, अब देखो नेदरलैंड्स है, जिम्बाब्वे है, इसमें आप बांग्लादेश है, अब इसमें आपको भाई बैटिंग, बांग्लादेश की टीम बाय द वे अंदर प्रैक्टिस कर रही थी, हमने सौम्य सरकार को देखा, पूरी बांग्लादेश की टीम, विजुअल नहीं दिखा सकते अंदर अलाउड नहीं है, बट पूरी बांग्लादेश टीम अभी सुबह से आई हुई थी। और 11 बजे यहाँ पे लोकल टाइम सिडनी में सिडनी के अंदर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे, बट उससे पहले से आई थिंक 10 बजे के आसपास से ही बांग्लादेश ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस, यहाँ पे उनका भी मैच है यहाँ पर आई थिंक, तो उनके लिए भी उनकी भी तैयारी चल रही है पूरी। बट बात यही है भाई कि अब आपने जो सारे के सारे जो आपके पहलू थे ना, जहाँ ढीले पड़ रहे हैं बैट ओपनिंग में स्पेशली मैं बोलूँगा, ओपनर्स को खड़ा होना पड़ेगा, केएल राहुल को, रोहित शर्मा को। बाकी अपडेट्स तो यहाँ से यही है, सारी की सारी आपको दी रही है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें स्पोर्ट्स यारी को, हम दोनों लेके आते रहेंगे आपके लिए लाइव वीडियोस, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियो आपके साथ जुड़े। आप अगर कोई प्रेफरेबल टाइम है वो भी हमें बता सकते हैं कि इंडिया टाइम के अनुसार आप कौन से 4 स्लॉट्स चाहते हैं। आप 4:30 छोड़ दीजिए, 7:30 छोड़ दीजिए, जब हमारा यारी टॉक्स होता है और यारों की बात होता है, उसके आगे पीछे पहले दोपहर को चाहिए वहाँ बता दें, शाम को चाहिए, देर रात चाहिए इंडिया टाइम वो भी हमें बता दें, बिल्कुल जो आपको टाइम चाहिए आप वो बता दें, हम लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बड़े टॉपिक्स है, विराट कोहली को तो डिस्कस करते ही रहेंगे भाई, उन्होंने जो कर दिया है वो तो खत्म नहीं होगा, बाकी भी बड़े टॉपिक्स, उन्होंने भी कह दिया है कि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। तो भाई अभी भी हमारी भी कवरेज की ये शुरुआत ही है, इंडिया पाकिस्तान तो शुरुआत थी और अभी सेमीफाइनल फाइनल भी जीतना है, वर्ल्ड कप लेके आना है। अभी आपसे इजाजत लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा स्पोर्ट्स यारी को।